चैनल एचके कंपटीशन क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आपको अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हम भी मोटिवेटेड रहें। ये सीरीज वीडियो स्पेशल के लिए है, वीडियो के लिए है। इसमें वीडियो के सिलेबस के हिसाब से हम जीएस पढ़ेंगे और सुबह के टाइम पे हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। करीब 20-25 मिनट की क्लास होगी और उसके बाद में जो पीडीएफ है वीकली कंपाइलेशन उनका संडे टू संडे आपको करंट अफेयर्स का मिल जाएगा। क्लासेस रोज़ मिलेंगी 20 से 25 मिनट की। आप उनको देखेंगे तो आपको निश्चित तौर पे फ़ायदा होगा। हमारे चैनल पे आज से वीडियो से रिलेटेड जो भी तैयारी है वो कराई जाएगी। सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा 1 बाय 1। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? इसका आंसर है 1856 के दिसंबर में ये शामिल की गई थी। इसी की वजह से गलतफहमी फैली भारतीय सैनिकों में और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई मई 1857। ठीक है, तो 1856 में ये राइफल भारतीय सेना में शामिल की गई थी। एनफील्ड राइफल का मतलब होता है कि जब कोई गोली दागी जाती है तो उसमें उसका जो रैपर मतलब छिलका होता है बाद में बचा वाला भाग, तो मुंह से खींचना पड़ता और उससे अफवाह फैली थी कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी, उसको हमें मुंह से खींचना होता है। तो भारतीयों ने इसे अपना अपमान समझा और विद्रोह किया, उनमें भड़क गई तो विद्रोह की शुरुआत हुई। यही तात्कालिक कारण था, बाकी तो बहुत सारे कारण थे। आर्थिक कारण थे, आर्थिक शोषण हो रहा था हमारे देश का, ब्रिटिश सरकार की नीतियां हमारे खिलाफ थीं, हमारे साथ में दुर्व्यवहार होता था, हमारे सैनिकों के साथ में दोहरा बर्ताव होता था। बहुत सारे कारण थे लेकिन तात्कालिक कारण यही था, चर्बी लगे कारतूसों का यूज, उनका प्रयोग, और जिससे हमारे सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और उन्होंने विद्रोह करने की ठान ली। अगला सवाल देखते हैं, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति को हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तात्कालिक कारण अभी हमने आपको बताया यही था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऐसा संदेह हुआ था कि ये जो चर्बी लगे कारतूसों का यूज है ये हमसे खुलवा रहे हैं मुंह से, हमारे मतलब हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं अंग्रेज लोग, ऐसा संदेह हुआ था। इसके आधार पर यही तात्कालिक कारण था। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी कब से कब तक गवर्नर जनरल था? 1848 से 56 तक। ठीक है, इसके विद्रोह के समय में कैनिंग बन गए थे। 1848 से 56 तक जब डलहौजी गवर्नर जनरल था भारत का, तब इसने एक नीति निकाली, हड़प नीति। ये भी भारतीयों को पसंद नहीं थी लेकिन ये सारे कारण वैसे थे, तात्कालिक कारण नहीं थे, तो लॉन्ग लास्टिंग का। हड़प नीति में क्या था कि भाई अगर किसी का लीगल हायर नहीं मिल रहा है, किसी राजा किसी नवाब का, तो उसकी संपत्ति कंपनी जब्त कर लेती थी। ठीक है, इसका शिकार पहला कौन हुआ? सतारा। सतारा को हड़प नीति के माध्यम से 1848 में पहले ब्रिटिश सरकार ने अपने में मिला लिया, क्या विलय कर लिया, हड़प लिया मतलब तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, सैनिक असंतोष तो था ही, हमारे सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों के बराबर अधिकार, वेतन भत्ते नहीं मिलते थे। भारत का आर्थिक शोषण हो ही रहा था हर तरीके से, तो ये भी एक कारण था लेकिन तात्कालिक कारण नहीं था। तात्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अगले सवाल पे चलते हैं, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी, उसके बाद में लखनऊ, फिर झांसी, कानपुर, उसके बाद में वहाँ एक क्रांति की शुरुआत हुई। एक साथ में क्यों नहीं प्रारंभ हुई थी हर जगह? अगर एक साथ में हर जगह प्रारंभ होती तो इसकी सफलता बहुत बड़ी होती, शायद आज़ादी पहले ही मिल जाती, 1947 का इंतज़ार ना करना पड़ता। लेकिन कम्युनिकेशन के कोई माध्यम हमारे पास थे नहीं, अंग्रेज़ों के पास फिर भी थे,
का नेटवर्क था यहाँ पे। हमारे पास ना तो ऐसे कोई फ़ोन थे, ना तो आने जाने के साधन थे, ऐसा हमारे पास कुछ नहीं था, और ना तो कोई ऑर्गेनाइज्ड सेना थी हमारे पास। जिसको जहाँ पता लगा अपने अपने यहाँ विद्रोह कर दिया। एक एक करके अंग्रेज सरकार दबाती गई बड़े आसानी से। अगर इकट्ठा होता तो इतनी जल्दी दबा नहीं पाती, तो कुछ होके रहता उस टाइम पे। लेकिन जिसको पता जहाँ लगता गया, वहाँ किसी ने कानपुर में अपना कर दिया तो कानपुर में सेना पहुँच गई, वहाँ दबा दिया। फिर किसी ने लखनऊ में कर दिया तो वहाँ पहुँच गए। ठीक, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने कर दिया तो वहाँ पहुँच गए दबाने के लिए। तो उनको दबाने में आसानी हुई, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। अगले सवाल पे चलते हैं। 1857 के विद्रोह का प्रतीक क्या था? ये था कमल और रोटी। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में इसका नारा क्या था। 1857 का विद्रोह का नारा क्या था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव भी दे सकते हैं, और जो भी इसमें सुधार की आवश्यकता ऑब्वियसली होगी आप बता सकते हैं हमें। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर चैनल पर नए हैं तो। और वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि हमारा भी उत्साह बना रहे और हमें भी आगे मेहनत करने का मोटिवेशन मिलता है। चलिए आगे चलते हैं। ये कुछ केंद्र दिए गए हैं यहाँ पे। केंद्र का मतलब हुआ कहाँ विद्रोह हो रहा था, और विद्रोही नेता का मतलब हुआ वहाँ किस नेता के अंडर में विद्रोह हो रहा था, उसका नेतृत्व करता कौन था। तो दिल्ली दिल्ली में विद्रोह हो रहा था, उसका नेतृत्व करता था बहादुर शाह जफर। ये मुगल बादशाह थे समय के, लेकिन इनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी, बहुत बूढ़े थे, इसलिए इनसे कुछ हो नहीं रहा था। तो एक सैनिक नियुक्त किया गया, जनरल बख्त खान। यही रियल बागडोर इसी के हाथ में थी। ये केवल नाम मात्र के, बहादुर शाह जफर केवल नाम मात्र के नेतृत्व करता थे। असली नेतृत्व कौन कर रहा था? बख्त खान, जनरल बख्त खान। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल, लखनऊ की बेगम थी, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व। झांसी में आपको पता ही होगा रानी लक्ष्मीबाई। कानपुर में नाना साहब थे, इनके साथ में इनके एक दोस्त से बड़े सैनिक भी थे, तात्या टोपे। तात्या टोपे एक मराठी थे, लेकिन ये नाना साहब के सैनिक थे, मतलब दोस्त भी थे। इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया? लियाकत अली थे वहाँ पे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्लाह थे। जगदीशपुर जो कि आरा के बिहार में है, आरा बिहार, बिहार, यहाँ पे कुंवर सिंह थे। ये भी काफ़ी बुजुर्ग थे, वहाँ नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन बाद में इनकी मृत्यु हो गई। बहुत बुजुर्ग थे, मतलब इन्होंने बहुत कमान संभाली जगदीशपुर में। लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद में अमर सिंह जो कि उनके भाई थे, उन्होंने नेतृत्व वहाँ का संभाला। जगदीशपुर में अगर कुंवर सिंह ऑप्शन में है तो कुंवर सिंह, अगर नहीं है तो अमर सिंह सही हो। ठीक है। बरेली में नेतृत्व किसने किया? खान बहादुर खान ने किया। और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने नेतृत्व किया। क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। लखनऊ में किसने नेतृत्व किया विद्रोह का? झांसी में किसने किया? कानपुर में। या तो मैच ऑफ द फॉलोइंग कर देगा, ए का बी से मिला, बी का इस तरीके से, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, अभी बताया था। ये कब से कब तब 1800 ये 56 में बन गए थे। और ये जो थे प्रथम वायसराय भी थे। कैसे वायसराय थे? इनसे पहले जब कोई भी होता था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाता था। जैसे इनसे जस्ट पहले लॉर्ड डलहौजी था 1848 से 1856, वो भारत का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1858 में विद्रोह के बाद में महारानी विक्टोरिया की घोषणा हुई, उसमें गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया। तो प्रथम वायसराय, क्योंकि गवर्नर जनरल उस समय कैनिंग ही थे, तो उन्हीं को प्रथम वायसराय बनाया गया। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वो भी लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि वायसराय विद्रोह के बाद में बना, 1858 में इसको वायसराय। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 55 तक था। इन्हीं के समय में भारत में ट्रेन चली थी पहली बार, 1854
1854 में कहाँ से चली थी? मुंबई और ठाणे के बीच में। ठाणे कह लो इसको, महाराष्ट्र में है दोनों जगह। भारत में पहली ट्रेन चली थी 1854 में। लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक रहा? ये 1797 से 1805 तक रहा। इसने क्या किया? इसने सहायक संधि लागू की। सहायक संधि, इसमें क्या होता था कि भारतीय राजों रजवाड़ों से ये सहायक मतलब संधि ये करता था। इसमें क्या होता था कि अपनी सेना, अंग्रेजी सेना इनके दरबार में रखता था इनकी सुरक्षा के लिए। सुरक्षा करता कुछ नहीं था, लेकिन नाम था कि हम तुम्हारी सुरक्षा के लिए आपके यहाँ पे अपनी सेना रखेंगे, और सेना का जो भी खर्चा पानी होगा वो राजा रजवाड़ा का जो हेड होगा वो देगा। इसका सबसे पहला शिकार कौन हुआ? निजाम साहब। निजाम जो थे कहाँ के? हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने इस पर सबसे पहले हस्ताक्षर किए। कब किए? 1798। ठीक। हड़प नीति के तहत डलहौजी ने सबसे पहले किसका विलय किया था? सतारा का। कब किया था? 1848 में। सहायक संधि पे सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए? हैदराबाद के निजाम ने किए। कब किए? 1798 में। कार्नवालिस। कार्नवालिस का कार्यकाल कब कब से कब तक था? 1786 से 93 तक था। इसलिए जाना जाता है स्थाई स्थाई बंदोबस्त। स्थाई बंदोबस्त के लिए जाना जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट। इसको ही कहते हैं जमींदारी व्यवस्था। जमींदारी व्यवस्था, ये जमींदारी व्यवस्था का ही एक अगर दूसरा नाम है। ये कहाँ कहाँ लागू थी? बंगाल और बिहार में, दो जगह लागू थी ये व्यवस्था। साउथ इंडिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू थी। ये कब लागू हुई? 1793। इस सारे एक एक क्वेश्चन में करीब करीब 10-10 डेटा फैक्ट निकल रहे हैं। ऐसे ही निकलेंगे, आप इनको केवल देखते रहिए। इसके बाद में यही लिखी हुई पीडीएफ आपको मिल जाएगी। लिखी लिखाई जैसा लिख रहे हैं वैसा सेम मिल जाएगा आपको टेलीग्राम में। लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इसे डाउनलोड करके एक बार सरसरी नज़र से देख लीजिए। यहाँ से पढ़ने के बाद में बस कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? महारानी विक्टोरिया थी। बाकी इसमें कुछ बताने वाली और कोई चीज़ है नहीं। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, इनको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? कौन था उस समय गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग था। उसी ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। लॉर्ड वेलेजली अभी पिछले सवाल में देखा, 1797 से 1805 तक था। कार्नवालिस भी पिछले सवाल में देखा, टाइम पीरियड क्या था? 1786 से 1793 तक। लॉर्ड विलियम बेंटिंग कब गवर्नर जनरल बना? ये बना 1828 से 33 तक रहा। इसी के समय में इसने किसका अंत किया? सती प्रथा का। सती प्रथा का अंत किया इसने। भारत में से पहले सती प्रथा चल रही थी। कब किया अंत? ये किया 1829 में। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किसका था? इसके लिए प्रयास किसने किया? सती प्रथा। इसने अपनी मर्जी तो खत्म नहीं कर दी, इस पर बहुत प्रेशर आया, तब इसने सती प्रथा को खत्म किया। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रयास किसका था? राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय जी का, इनका बहुत प्रयास था। इनके प्रयासों से ही सती प्रथा का अंत हुआ। ठीक है, कब हुआ? 1829 में। इन्होंने एक और काम किया था राजा राम मोहन राय जी ने, 1828 में स्थापना करी थी इसकी ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इनको एक और नाम से जाना जाता है, आधुनिक भारत के आधुनिक पुरुष, बल्कि प्रथम आधुनिक पुरुष।
ठीक है। विलियम बेंटिंक क्या, इसके बारे में एक और बात है, ये प्रथम गवर्नर जनरल था भारत का। भारत का। इससे पहले जो गवर्नर जनरल होते थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल कहलाते थे। ये पहला भारत का गवर्नर जनरल था। पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। ये महाराज जो ऊपर ऑप्शन ए में लिखे हैं, ये पहले वायसराय थे। ठीक है। गवर्नर जनरल पहला कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये 1833 में जब चार्टर एक्ट आया था, उसमें ऐसा प्रावधान था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा। फिर उसके बाद में 1858 में ऐसा प्रस्ताव आया, चार्टर एक्ट 1858 में आया कि अब भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाएगा, तो कैनिंग वायसराय बन गए। ठीक है, आगे चलते हैं। बड़ा लंबा चौड़ा सवाल है। दिल्ली के प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बहादुर शाह जफर थे। अभी अभी बताया कि जफर इतने बूढ़े थे कि उनसे कुछ हो नहीं रहा था, इसलिए उनको प्रतीकात्मक नेता बना दिया था कि भाई हम सारे काम आपके नाम से ही करेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, काम कोई और करेगा लेकिन आपके नाम से ही करेंगे। अंग्रेजों को लगेगा बहादुर शाह जफर लड़ रहा है, लेकिन लड़ेगा नहीं वो, क्योंकि उनमें ताकत नहीं थी। ठीक, परंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में था। उस सैनिक समिति का प्रमुख कौन था? जनरल बख्त। यही वास्तविक नेतृत्व करता था दिल्ली में विद्रोह का। बाकी नाम मात्र के लिए बहादुर शाह जफर, जो कि उस समय के मुगल बादशाह थे, वो थे। जैसे आज के टाइम में अगर तुलना कर लो कि भाई भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वास्तविक शक्ति तो प्रधानमंत्री के हाथ में, सब कुछ वही करते हैं, लेकिन करेंगे किसके नाम से? प्रधान राष्ट्रपति के नाम। सरकार कुछ भी करेगी, राष्ट्रपति ने ऐसा किया, लेकिन करेगा कौन? प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल। ठीक है। मणिराम दीवान, इन्होंने असम में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तात्या टोपे ने कानपुर में किया था। कानपुर में इन्होंने झांसी में भी किया था रानी लक्ष्मीबाई जी के साथ में। ठीक, इन्होंने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। मंगल पांडे सिपाही था। ये रेजिमेंट पूछा है, कौन सी रेजिमेंट से थे मंगल पांडे? ये 34वीं NI रेजिमेंट से थे। ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, याद रखना। इसमें 32, 33, 34 में कंफ्यूज मत होना। 34वीं रेजिमेंट से ये सिपाही थे। आगे चलते हैं। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम, क्योंकि भाई बहादुर शाह के नाम पे कौन काम कर रहा था? जनरल बख्त खान। उसी को इन्होंने उपाधि दे दी थी कि भाई तुमने हमारे नाम से, नाम हमारा हुआ, काम तुमने किया, तो ये लो उपाधि। इनको साहब ए आलम बहादुर का खिताब इन्हें बख्त खां को दे दिया था। किसने दिया था? बहादुर शाह ने, जो कि उस समय के मुगल बादशाह। आगे चलते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना क्या थी? पहली घटना, सबसे पहली घटना थी, सिपाही सबसे पहले मेरठ से दिल्ली के लिए निकले और दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे। वहां इन्होंने विद्रोह किया और बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाया। ठीक है, माना, उनको माना, बनाया नहीं, उनको नेता मान लिया कि भाई आप हमारे नेता हो, बाकी काम हम सब देख लेंगे। आप ये कबूल कर लो कि आप हमारे नेता हो। सरकार को ये लगेगा कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में विद्रोह हो रहा है, लेकिन आप तो कुछ करोगे नहीं, कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी उम्र ज़्यादा है, आपके पास है नहीं, तो आप मान लो। तो सैनिकों ने उनको अपना नेता माना और दिल्ली के लाल किले पर पहुंचे, वहीं से विद्रोह की शुरुआत की। सबसे पहली घटना यही थी। आगे चलते हैं। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली क्या है? वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, यूपी के वाराणसी में। इनके बचपन का नाम आपको पता होगा, नहीं पता है तो देख लो, आया है क्वेश्चन। क्या था? मणि कर्णिका के बचपन का नाम था। इनकी मृत्यु हुई थी झांसी में लड़ते लड़ते। इनकी समाधि कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। समाधि है ग्वालियर में। ठीक है। इनके पति का नाम क्या था?
पति का नाम था गंगाधर राव। ये कहाँ के राजा थे? झांसी के। ये झांसी के राजा थे। ठीक है। लक्ष्मीबाई के संदर्भ में आपने इनका बचपन का नाम देख लिया, समाधि देख लिया, और शादी किसके साथ हुई थी? गंगाधर राव के साथ में। ये झांसी के राजा थे, इसीलिए वो झांसी की रानी बनी। आगे चलते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ है? अभी भी देखा, ग्वालियर में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना किस अंग्रेज के साथ करना पड़ा था? उस समय झांसी में अंग्रेज कौन था जो युद्ध दबाने गया था, विद्रोह को दबाने गया था? वो जनरल ह्यूरोज था। ह्यूरोज ने एक बात कही थी, रानी लक्ष्मीबाई जब मृत्यु हो गई थी और वो जमीन पे लेट गई थी, तब उसने एक बात कही थी। क्या बात कही थी ह्यूरोज ने? कि भारतीय विद्रोहियों में यह सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तब उन्होंने कहा कि ये जो औरत है अकेली मर्द है, मतलब एक तरीके से उनकी तारीफ में बोला। ठीक है। उनकी मृत्यु, लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 17 जून 1858 में। इस तारीख भी याद रखना। और विद्रोह को झांसी में क्यों, किसने दबाया था? जनरल ह्यूरोज ने। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल। ये लखनऊ की बेगम थी, इन्होंने जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था लखनऊ में। तात्या टोपे ने कानपुर में किया था। अजीमुल्ला ने फतेहपुर में किया था इन्होंने। आगे चलते हैं। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जगदीशपुर से कौन कर रहा था? उनके भाई थे अमर सिंह। कुंवर सिंह बहुत बुजुर्ग थे, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाए, लेकिन जब तक रहे उन्होंने कायदे से लोहा लिया अंग्रेजों से। कुंवर सिंह एक बुजुर्ग थे लेकिन बहादुर सिपाही थे, समझ लो। उन्होंने बहुत कायदे से लोहा लिया अंग्रेजों से, और आखिरकार में उनकी मृत्यु हुई। तो उनके भाई अमर सिंह ने फिर जगदीशपुर, जो कि आरा बिहार में है, वहाँ का नेतृत्व किया विद्रोह का अमर सिंह ने उनकी मृत्यु के बाद। लिखा भी है कुंवर सिंह कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में विद्रोह का नेतृत्व उनके भाई अमर सिंह ने किया। अंत में विलियम टेलर, ये बात याद रखने वाली है, विलियम टेलर और विंसेंट अय्यर, इन दो अंग्रेजों ने जगदीशपुर मतलब बिहार में विद्रोह का दमन किया था। ये दोनों अंग्रेज थे। इन दोनों ने वहाँ का विद्रोह दमन किया था। और विद्रोह के नेतृत्वकर्ता वहाँ के कौन थे? कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? ये सबसे अधिक संख्या में अवध में थे। अवध से सिपाही थे सबसे ज़्यादा, जिसको लखनऊ के आसपास का क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? कमांडर इन चीफ भी थे, इनके दोस्त भी थे, सिपाही भी थे, कुछ भी कह लो, ये तात्या टोपे थे। ठीक है। इनका, ये तो इन्होंने नाम अपना बदल के रखा था। टोपे का मतलब होता है कमांडर इन चीफ, तात्या का मतलब जनरल। इस तरीके से इन्होंने सिपाही वाला अपना नाम रख लिया। जैसे इनका असली नाम था, असली नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। ये इनका असली नाम था। महाराष्ट्र के थे, मराठी। ठीक है। बिरजिस कादिर ये लखनऊ के नवाब के पुत्र थे। मौलवी अहमदुल्लाह ने फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे चलते हैं। अगला सवाल, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तात्या टोपे ही थे, इनके एक मित्र थे मान सिंह। मान सिंह ने इन्हें अपने घर पे बुलाया और धोखे से अंग्रेजों को बुलाकर इनको पकड़वा दिया। इसके बाद में इनको फांसी हुई इनकी।
भी। इनको इनके दोस्त ने ही धोखा दिया था। भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा हो कि उसका दोस्त ही धोखा दे जाए। नाना साहब ने कहाँ नेतृत्व किया था? कानपुर में। कुंवर सिंह पता ही है, बिहार, मतलब जगदीशपुर। ठीक है। खान बहादुर खान, बरेली में इन्होंने नेतृत्व किया था। ये इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है, किसने कहाँ नेतृत्व किया था, उस जगह का विद्रोह किस अंग्रेज अधिकारी ने दबाया, दो ही चीज़ें। और एक दो चीज़ें हैं, जैसे कुछ किताबें लिखी गई, इसके बाद बारे में कुछ कथन कहे गए, कल की क्लास में हम देख लेंगे, ख़त्म कर देंगे कि इसके बारे में कुछ कथन कहे। किसी ने कहा ये पहला विद्रोह था, किसी ने कहा ये आखिरी विद्रोह था, किसी ने कहा ये विद्रोह नहीं था, ये था वो था। कथन भी एग्जाम्स में आते हैं, किसने क्या कहा वो भी देखेंगे। किसने कहाँ का विद्रोह दबाया, किसने कहाँ का नेतृत्व किया। कारण और परिणाम जनरल हैं, वो तो आप देखते ही बता दोगे अगर ऑप्शन में आएगा। कारण क्या था? तात्कालिक कारण याद रखना बस, बाकी तो जनरल। आर्थिक नीति अंग्रेजों की, सैनिक असंतोष भी था, हड़प नीति भी थी, ये सारे जनरल रीजन हैं, विद्रोह के कारण हैं। तो सब पता ही होते हैं, इनमें कोई खास बात नहीं, बस तत्कालिक कारण याद रखना, परिणाम भी पता ही। आगे चलते हैं। सिपाही विद्रोह का निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? अभी भी बताया, ये तात्या टोपे का नाम था, जो कि मराठी थे, महाराष्ट्र से। ये नाना साहब के दोस्त और सिपाही भी थे। इन्होंने कानपुर और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के साथ में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहब के साथ में भी विद्रोह का नेतृत्व किया। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ये दीवान मनीराम दत्त थे असम में। बाकी ऑप्शन इससे संबंधित नहीं है, तो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्होंने फैजाबाद में नेतृत्व किया था। ये सबसे कट्टर दुश्मन थे, बस ये बात याद रखना, कट्टर दुश्मन अंग्रेजों के। ठीक है, इसको ऐसे ही ऐसे ही याद रखना। आगे चलते हैं। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? ये भी फैक्ट है, इसको भी याद रखना, लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिर्जा गालिब थे तब कवि, उर्दू कवि, उन्होंने इस विद्रोह को देखा था, लिखा भी होगा शायरी वायरी अपने अंदाज में। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? उमर सिंह तो आपको पता ही है, जगदीशपुर, आरा बिहार। बेगम हजरत महल भी पता है, लखनऊ अवध। मौलवी अहमदुल्ला शाह फैजाबाद, ये भी पता है। उधम सिंह इससे संबंधित नहीं थे, बल्कि उधम सिंह ने 1940 में माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। हत्या कहाँ की थी इन्होंने? लंदन में, 1940 में। क्यों कर दी थी? क्योंकि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, 13 अप्रैल को, उस समय ये माइकल ओ डायर वहाँ का गवर्नर था, गवर्नर था पंजाब का उस समय, जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इसी बात से दुखित है कि भाई ये गवर्नर बना रहा, इसने कुछ नहीं किया। इसने, अगर इसका दोष नहीं था, दोष तो इसका नहीं था, गोली चलाने का आदेश जनरल ओ डायर ने दिया था, वो जनरल ओ डायर था, जनरल ओ डायर, इसने भीड़ पे गोली चलाने का आदेश दिया था, लेकिन ये वहाँ का गवर्नर था। इसकी गलती इतनी थी कि भाई इसने होने क्यों दिया विद्रोह। तो अब ये फंस गए भाई साहब। लंदन में हमारे उधम सिंह भी थे, भाई साहब भी वहीं थे, फंस गए, दिख गए, मार दी गोली। हालांकि बाद में फांसी हुई, पकड़े गए, सब कुछ हुआ, लेकिन मार दी। ठीक है, इसे कहते हैं बदला। ठीक है, ये इसके 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे, इनके करीब 80-90 साल बाद से संबंधित। आगे चलते हैं, शायद आखिरी सवाल होगा, हाँ, इसके बाद में कोई भी सवाल नहीं है।
कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं, अगली क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए आप खुश रहिए, खूब पढ़िए। वीडियो का एग्ज़ाम आने वाला है, भी लगेंगे, आप भी लगें। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हर संभव जो भी आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो, और हम पूरी करेंगे भी, ये हमारा वादा भी है। ठीक है, आपको करना इतना बस, हमसे जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, थोड़ा बहुत आप फेलो एस्पिरेंट्स में भी इसको शेयर कर दीजिए जो तैयारी करने वाले हैं, ताकि वो भी सब्सक्राइब कर लें और हमारा उत्साह बना रहे, तो हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। ठीक है, चलिए, यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।